फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको ये प्यारा सा पोट बनाना सिखाऊंगी। तो आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, ये पोट बनाना एकदम इजी और परफेक्ट रीत से और फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, पोट बनाना स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, मैंने 13 नंबर का क्रोशेट लिया है और ये वूल ली है। सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए धागा उंगली में लपेट लेना है और उंगली से निकाल देना है और 1 चेन बना लेनी है। 1 चेन बना के इस मैजिक रिंग में हमें 7 हाफ डबल बना लेनी है। तो पहले 1 और 2 मैजिक रिंग है वो खींच के हमें छोटी बना लेनी है और 3 4 5 6 और 7 हाफ डबल क्रोशेट बना के जो मैजिक रिंग है वो खींच के छोटी बना लेनी है और जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। आप सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड में जो फर्स्ट चेन है इसमें क्रोशेट ही बना लेनी है। तो पहले 1 और फिर 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 आप क्रोशेट ही बना लेनी है। तो 1 और 2, नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 आप क्रोशेट ही बना लेनी है। तो पहले 1 और 2। तो फ्रेंड्स, 2 राउंड में फर्स्ट चेन में 2 आप क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 आप क्रोशेट, थर्ड चेन में 2 आप क्रोशेट। इस तरह मैं 2 राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। 2 राउंड कंप्लीट हुआ। अब 2 राउंड में लास्ट में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करूँगी। तो थर्ड राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन है इसमें 2 हाफ क्रोशेट, 1 और इसी ही चेन में 2, फिर थर्ड चेन में भी 1 और फोर्थ चेन में 2, 1 और 2। तो फ्रेंड, इस तरह फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2, फिर फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2। इस तरह हमें थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब थर्ड राउंड में मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं फोर्थ राउंड स्टार्ट करूँगी। तो फोर्थ राउंड में जो फर्स्ट चेन है इसमें पहले हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है, फिर सेकंड वाली चेन में भी हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन है इसमें हमें 2 हाफ क्रोशेट बना लेनी है, 1 और एक ही चेन में 2, फिर फर्स्ट चेन में 1 और सेकंड चेन में 1 और थर्ड चेन में 2, 1 एंड 2। तो फ्रेंड, फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 1 और थर्ड चेन में 2, फिर फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 1 और थर्ड चेन में 2। इस तरह हमें फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं 5 राउंड स्टार्ट करूँगी। 5 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में 1 हाफ क्रोशेट, फोर्थ चेन है इसमें 2 हाफ क्रोशेट,
1 और ये 2। तो फ्रेंड इस तरह फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 1, थर्ड चेन में 1 और फोर्थ चेन में 2 डबल हाफ क्रोशेट। फिर फर्स्ट चेन में 1, 2 चेन में 1, थर्ड चेन में 1 और फोर्थ चेन में 2 डबल हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 5th राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो 5 राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच कर दिया है। अब जो ये 2 धागा है उसमें पीछे वाला जो धागा है इसमें ही हमें हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। इस तरह फ्रंट पीछे का धागा लेके स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह हमें सभी चेन में स्लिप स्टिच कर देना है और 6th राउंड भी कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह मैंने 6th राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं 7th राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 7th राउंड में भी इस तरह यहाँ 2 चेन है, आगे की तरह है और पीछे की तरफ भी चेन है। तो इसने हमें पलट दिया है। तो जो आगे का 2 लूप है इसमें ही क्रोशेट फंसाना है और हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर से सभी 1 चेन में हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो फ्रेंड इस तरह मैं 7th राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं 7 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ और 7 राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं 8 राउंड स्टार्ट करूँगी। 8 राउंड में जो 1 चेन में 1, फिर सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 8 राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं 8 राउंड कंप्लीट करके मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। ये 8 राउंड है। इस तरह मैं 15 राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। मैंने जैसे 8 राउंड बनाया ऐसे ही मैंने 15 तक सेम ही राउंड बनाया है। 1 ही चेन में 1 हाफ क्रोशेट बना के 35 हाफ क्रोशेट बनानी है। तो सभी राउंड में सेम ही 35 हाफ क्रोशेट बनानी है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 राउंड बना के अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो फ्रेंड अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो ये 15 राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं 16 राउंड स्टार्ट करती हूँ। तो 16 राउंड में पहले जहाँ फर्स्ट चेन ली है वहाँ ही हमें फर्स्ट चेन में हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में भी हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन में भी हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है और फोर्थ चेन है इसमें डिक्रीज करना है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड चेन दोनों साथ में ही लेना है। इस तरह फ्रेंड्स 1, 2, 3 हाफ क्रोशेट, फिर 1 चेन डिक्रीज करना है। फिर से दिखाओगे फ्रेंड्स। जो फर्स्ट चेन है इसमें हाफ क्रोशेट और सेकंड चेन में भी हाफ क्रोशेट, थर्ड चेन में भी हाफ क्रोशेट और फोर्थ चेन है इसमें जो फर्स्ट वाली लूप है वो और सेकंड चेन की फर्स्ट वाली लूप भी लेना है। दोनों चेन की लूप साथ में ही लेना है। आगे वाली ही लूप लेना है और 2 लूप से निकाल देना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। 1 और 2 और 3 चेन में हाफ क्रोशेट, फिर 1 चेन डिक्रीज, फिर 3 चेन में हाफ क्रोशेट, फिर 1 चेन डिक्रीज। इस फ्रेंड्स 16 राउंड भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 16 राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं लास्ट में आ गई। तो लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। तो फ्रेंड्स 17 राउंड में जो फर्स्ट वाला लूप है इसमें ही हमें स्टिच करना है। तो जो फर्स्ट चेन है इसमें 4 डबल क्रोशेट ही बना लेनी है।
1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन स्किप कर देनी है और नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट बना लेनी है और आगे का लूप ही लेना है, यानी कि आगे का धागा ही लेना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर 1 चेन स्किप कर देनी है और नेक्स्ट वाली चेन है इसमें 4 डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट बना लेनी है। फिर 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर नेक्स्ट वाली चेन स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाली चेन में 4 डबल क्रोशेट ही बना लेनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स, पहले 1 चेन में 4 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन स्किप, फिर हाफ क्रोशेट, फिर 1 चेन स्किप, फिर 4 डबल क्रोशेट। इस तरह फ्रेंड्स हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। सारा राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। ये धागा है वो हमें कट कर देना है। ये धागा मैंने सुई में ले लिया है, अब पीछे की तरह से स्टिच कर देती हूँ। और फिर से यहाँ पीछे की तरह से स्टिच कर देती हूँ तो ये परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और ये धागा निकलेगा भी नहीं। और ये धागा यहाँ से कट कर देती हूँ। ऊपर की सोइल यानी कि मिट्टी बनाओगी, सोइल बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर की हुल ली है। मैजिक रिंग बनाओगी तो मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले 1 चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में 14 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो पहले 1 और मैजिक रिंग है थोड़ी खींच के छोटी बना लेनी है। 2 3 4 5 6। इस मैजिक रिंग में मैं 14 हाफ क्रोशेट बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 14 हाफ क्रोशेट बना ली है। अब मैजिक रिंग है वो हमें खींच के छोटी बना लेनी है। जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देना है और फर्स्ट चेन में हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। तो 1 और 2, फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 2, फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 और 2। तो फ्रेंड, 1 चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह सभी 1 चेन में 2 हाफ क्रोशेट बना के 2 राउंड कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने 2 राउंड कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देती हूँ। अब 3 राउंड स्टार्ट करोगे तो 3 राउंड में जहाँ स्लिप स्टिच किया है वही फर्स्ट चेन में हमें पहले 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। 1 और 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ हमें 1 हाफ क्रोशेट बनानी है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2। तो फ्रेंड्स, 3 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ।
तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने 3 राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं 4th राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 4th राउंड में मैं फर्स्ट चेन में जहाँ स्लिप स्टिच किया है वही चेन में हमें पहले 1 हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर नेक्स्ट वाली चेन है इसमें भी 1 हाफ क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ क्रोशेट, एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट। तो पहले 1 और फिर 2। फिर नेक्स्ट वाली चेन में यानी कि फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 1 और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट, 1 और 2। तो फ्रेंड जो फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, 2 चेन में 2 यानी कि सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। फिर से फर्स्ट चेन में 1 हाफ क्रोशेट, सेकंड चेन में 1 हाफ क्रोशेट और थर्ड चेन में 2 हाफ क्रोशेट। इस तरह मैं 4th राउंड भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह 4 राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब ये धागा है वो हमें थोड़ा लंबा ही रखना है क्योंकि हमें पोट के साथ स्टिच करना है। तो ये धागा थोड़ा लंबा करके कट कर देती हूँ। फ्रेंड्स अब ये पोट है इसमें मैं रुई यानी कि कॉटन भर देती हूँ। तो इस पोट में इस तरह रुई भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पोट में मैंने रुई भर दिया है। अब जो ये सर्कल हमने बनाया है वो हमें इस तरह ऊपर स्टिच कर देती हूँ। मैं सुई में धागा ले लिया है। अब ये इस तरह ऊपर की तरह रखे हमें पोट का वाइट वाला पार्ट है उसके साथ स्टिच करते जाना है। तो ये अंदर का पार्ट है इसके साथ ही स्टिच करना है। तो ये इस तरह पोट रखना है और ये अंदर का धागा है इसके साथ हमें इसे स्टिच कर देना है। एक पार्ट में सुई फंसाना है और एक पार्ट में सुई फंसाना है। तो फ्रेंड इस तरह हम सारे पार्ट ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह मैं सारे पार्ट को ज्वाइन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे स्टिच करके मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट में जो ये धागा है वो हमें इस तरह बीच में ला देना है और यहाँ बीच में स्टिच कर देना है। तो लास्ट में इस तरह स्टिच कर देना है क्योंकि ये धागा परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। इस तरह सुई है वो नीचे की तरह से निकाल देना है और ये धागा कट कर देना है। प्यारा सा पोट बन के रेडी है ना। बिल्कुल पोट बनाना आसान। तो आप बनाना मैंने सिखाया है, कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।